हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका हमारे अपने सिमी फाउंडेशन में। बच्चे, मैं आप लोग को आज एक खास टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सॉइल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम सॉइल के बारे में जानते हैं और हमें तो ठीक है बच्चे, आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो अगर जो स्टूडेंट्स नहीं जानते वो उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो है। इससे आप समझिएगा कि सॉइल आखिर होता क्या है और आप इसको एक बेसिक लेवल के थ्रू में बिगिनर के लिए समझ सकते हैं कि सॉइल आखिर होता क्या है। उससे पहले हम अपने बारे में कुछ बता देना चाहते हो, क्योंकि एक टीचर के विषय में भी तो आपको जानना रहता है कि कौन टीचर पढ़ा रहा है और क्या नहीं पढ़ा रहा है। जी, हमारा नाम अभिषेक कुमार है और हम पिछले 5 सालों से ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूटर है। हमने कई संस्थानों पर और कई वेबसाइटों पर भी पढ़ाया है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी हमें सिमी फाउंडेशन की तरफ से मिला, मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं आपको अब क्लास शुरू करता हूँ, ज्यादा न व्यस्त करते हुए आप लोग को। तो सबसे पहले हम जानेंगे वो कि इस धरती पर कितना परसेंट क्या है। जिससे अगर मान के चलिए किसी का भी 100% एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है 100%, जिसमें से हम बताते हैं कि इतना इसका परसेंट था और इतना इसका परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति है, राम और श्याम, तो दोनों का 50-50 है किसी जमीन का हिस्सा को लेकर। अगर 3 व्यक्ति है, तीनों भाई है, तो 3 हिस्सों में बटते 33% समथिंग आता है कुछ। तो उसी में से हम अब पृथ्वी के बारे में समझेंगे, कितना परसेंट जमीन है, कितना परसेंट पानी है और मिट्टी कहाँ पर कितना परसेंट है। इससे हम समझेंगे इस टॉपिक को समझने के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे, कहता है क्या कि एन एस्टिमेटेड 70.8% ऑफ द अर्थ's surface is covered by water, while the remaining 29.2% is land. The layer of the earth which is made up of soil and is affected by the process of soil formation is called pedosphere. But what exactly is soil and what is made up of? अब देखिए, कहता क्या है, कुछ बच्चों को इंग्लिश अगर आती होगी तो इंग्लिश में समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम अब समझाना चाहिए कि क्या यहाँ पर बताता है। तो कहता है क्या हुआ कि इससे समझिएगा, कहता है क्या यहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर अनुमानित 70% भाग पानी से ढका हुआ है। यहाँ 70.8% जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है और उसका जो बाकी का 30% या 29.2% जो भाग है, 29.2% लिखेंगे, इसको 30% इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 के अनुपात के बाद नहीं है, क्योंकि अगर 5 अगर रहता है किसी में 29.6 रहता है तो 30% में गिनाता, लेकिन 29.2% है तो 29.2% के अनुपात में ही गिनाता है। बहुत कम चांसेस रहता है कि 30% के अनुपात में ये रेशियो में गिना जाए। तो आगे समझते हैं। और पृथ्वी की परत जो मिट्टी से बनी होती है, यानी परत कहने का मतलब क्या, वो परत कहने का मतलब लेयर। स्टूडेंट्स, परत कहने का मतलब होता है लेयर, जो आप जिस पर चलते हैं ना उसको कहते हैं हम लेयर। आगे के डिस्कस में आप समझ जाएंगे कि हम लेयर किसको बताना चाहते हैं। और मिट्टी बनने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, पेडोस्फीयर कहलाती है। अर्थात मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स की पृथ्वी पर वो परत जो मिट्टी से बनी होती है और मिट्टी बनने की प्रक्रिया में प्रभावित होती है उसे पेडोस्फीयर कहते हैं। मैंने पेडोस्फीयर यहाँ बताया ना, पेडोस्फीयर आखिर किसे कहते हैं आप तो समझ लेंगे। पेडोस्फीयर कहते हैं यानी मिट्टी की जो भूमिका निभाती है, जो बनने में प्रक्रिया करती है, उसको हम लोग पेडोस्फीयर कहते हैं। बस सवाल यहाँ पर वही आकर रुक जाता है, लेकिन वास्तव में मिट्टी है क्या, मिट्टी किससे बनी है, तो मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोग को क्लियर होगा कि हमारे धरती पे 70.8% वाटर है, 29.2% जमीन है और पेडोस्फीयर किसको कहते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं दोबारा और समझ सकते हैं। और बस वही सवाल आ जाता है कि मिट्टी क्या है, तो आगे हम लोग समझते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आता है कि व्हाट इज सॉइल, आखिर मिट्टी है क्या, उसके बारे में जानेंगे अब हम लोग। यहाँ पर आ जाता है, देखिए मिट्टी का आप इमेज देख रहे होंगे, तो देखिए वो आके हम समझाते हैं मिट्टी क्या है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, जो भूरा भूरा जो हिस्सा है, ये कहलाता है हमारा मिट्टी। अब आप लोग समझ होंगे, ये देखिए कलर जहाँ कर रहे हैं हम, ये मिट्टी कहलाता है। बोलेगा सर तो हम तो जानते हैं मिट्टी, लेकिन जानते तो अच्छी बात है,
कई लोग तो कुछ चीजों को भी मिट्टी समझ लेते हैं, तो वो मिट्टी नहीं होता है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब अपने टॉपिक पे आते हैं और देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आके समझते हैं कि मिट्टी होता क्या है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि सॉइल इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो मिट्टी हमारी है वो प्राकृतिक संसाधन में से एक है। जिस तरह वायु हो गया, विंड हो गया, सन हो गया, और भी कई चीज है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधनों से जरा सॉइल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स, सॉइल जो है बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इन आवर लाइफ निभाती है, क्योंकि सॉइल के बिना मानव जीवन का जीना असंभव है। अब बोलिएगा सर कि सॉइल से क्या फायदा है, मतलब सॉइल से क्या होता है? वो स्टूडेंट्स, जो हमारा सॉइल है उसी से पेड़ उगता है, और पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन से हम लोग, मानव या जितने भी सजीव है, उससे हम लोग मतलब पेड़ों की मदद से हम लोग जीते हैं, सजीव ही जीते हैं, ठीक है, निर्जीव तो एक जगह स्थिर रहते हैं। तो मिट्टी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं हम लोग, soil is important top most layer of the earth crust। मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है। पपड़ी, अब चाँद का पपड़ी नहीं हुआ, पपड़ी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी परत जो होता है वो कहलाता है पपड़ी। अब जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस पे चलते हैं ना, आप लोग देखे होंगे यहाँ पर जो आप लोग गांव जाते होंगे, ये शहर में ही किसी हिस्से पे बात ले जाते हैं, तो जो हम लोग चलते हैं, इंसान जब चलता है इस रोड के थ्रू या मिट्टी के ऊपर चलता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या? टॉप मोस्ट लेयर, यानी सबसे पहली परत। अब आप लोग को सबसे पहली परत क्लियर हो गई होगी, ये सबसे पहली परत क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर तीसरा लाइन में आप इसको समझ जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। कहता है क्या, देखिए यहाँ पर, its thickness varies from a few millimeters on the surface of earth to 3 से 4 मीटर। कहने का मतलब हुआ यहाँ हुआ कि जो हमारी इसकी मोटाई पृथ्वी की सतह पर कुछ मिलीमीटर से लेकर 3 से 4 मीटर होती है। समझ रहे हो? 3 से 4 मीटर किसका? एक फिंगर, मिडिल फिंगर के बराबर। अब जिसका मिडिल फिंगर ही छोटा होगा 3 से 4 मीटर, उसका हम क्या कर सकते हैं? वो अपने दूसरा का मिडिल फिंगर नाप ले, ठीक है। तो यही बताना चाहते हैं कि 3 से 4 मीटर ही वो रहता है पपड़ी, ऐसा टॉप मोस्ट लेयर। Soil is composed of a variety of mineral particles, gravel, sand, clay, inorganic salts, nitrates, sulfates, phosphates, potassium, carbonates, magnesium, sodium, iron, organic matter, humus, air, water and living organisms। देखिए वो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोलता है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझने की बात है कि मिट्टी विभिन्न प्रकार के खनिजों कणों से बनी है। मतलब अगर कहा जाए, मिट्टी तो आप लोग समझते हैं कि सर वो रॉक के मटेरियल से बनते हो, विस्तार रूप से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मिट्टी के अंदर मिनरल पार्टिकल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, जो खनिज कण रहते हैं, जिससे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे आप कभी बुरो देखे हैं जो खरगोश खोद देते हैं, या नेवला या स्नेक का होल देखे हैं ना मिट्टी के अंदर, तो वहां पर जो स्टूडेंट आपने देखा वो कैसे अंदर रह लेते इतने दिनों तक, क्या कैसे जीवित रहते हैं, वो इसी लाइन में आप समझ जाइए कैसे आखिर रहते, क्योंकि वहां पर मिनरल न्यूट्रिशन रहता है पौधे के तत्व का, वहां पर मिट्टी के अंदर इतना स्रोत रहता है कि वो किसी भी सजीव को वहां पर रख सकता है, जिंदा रख सकता है, और उसे एक अनुभूति, जैसे घर में रहते हैं ना हम लोग, वैसा अनुभूति प्राप्त होता है, वैसा उन लोग को प्राप्त होता है। अब ज्यादा है तो आप भी अब बना लीजिए मिट्टी का गड्ढा रहिए उस समय। तो इसमें कहता है कि बजरी, रेत, मिट्टी, कार्बनिक लवण, नाइट्रेट्स, सल्फेट, फास्फेट्स, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, जल, वायु और जीवित जीवों से बनी है। मिट्टी जो है इतने सारे मटेरियल से बनी है, बजरी, रेत, मिट्टी, कार्बनिक इत्यादि सबसे बनी। ह्यूमस देखो, ह्यूमस एक जो स्टूडेंट देखेगा, ह्यूमस जो है, ह्यूमस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मिट्टी के प्रति। जिसका मिट्टी में ह्यूमस रहेगा वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ माना
जाता है। माना क्या जाता है, वो मिट्टी उपजाऊ ही रहता है। अगर आप कोई मिट्टी को देखिएगा तो जिसमें ह्यूमस कम रहेगा तो पौधे को उतना अच्छा पोषण तत्व नहीं देगा, लेकिन मिट्टी में अगर ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगी या मिट्टी में ह्यूमस ही रहेगी तो पौधे को अच्छा पोषक तत्व देगा, पौधे को बढ़ने और उगने की क्षमता अच्छी तरीके से प्रदान करता है। अब आप समझ गए होंगे ह्यूमस क्या करता है। आगे देखिए, सॉइल इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। कहता क्या है कि मिट्टी पौधे और जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर मिट्टी पर हमने शुरुआत में बताया था, मिट्टी जो है पौधे और इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मिट्टी रहेगा ही नहीं हुआ तो कहाँ से पेड़ उगाइएगा, पेड़ उगेगा नहीं तो भोजन कहाँ से करिएगा, जब भोजन ही नहीं करिएगा तो मनुष्य जाति कहाँ से आपको देखने को मिलेगा। समझे बातों को। इट प्रोवाइड अस वाटर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, ये पौधे को पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी जो है एक बोले ना मुख्य भूमिका निभाती है किसी पौधे के लिए। अगर मिट्टी रहता है तभी क्या करता है, वाटर न्यूट्रिशन क्या करता है, पौधे तक पहुंच जाता है। जब ये पौधे को पहुंचाएगा तब क्या होगा, पौधा बड़ा होगा, खिलेगा, खिलेगा तो क्या देगा हमें, फल फूल देगा। उसी फल फूल को खा के मनुष्य, जो सजीव जितने भी जानवर, पक्षी, मनुष्य, वो सब जिंदा रहते हैं इस मिट्टी की वजह से। इसलिए मिट्टी का क्या कीजिए, इज्जत कीजिए, उसको लोई बनाकर बाहर, उसको बाहर मत फेंका कीजिए, उसको इज्जत किया कीजिए, उसको उपयोग के अनुसार उपयोग कीजिए। अगर बिना आवश्यक को उसको बर्बाद ना किया कीजिए और मिट्टी को एक सही सुचारू रूप से इस्तेमाल करना सीखिए और उस पर पौधा लगाइए। ठीक है, उस पर पौधा लगाइएगा तो जीवन बनेगा और पौधा नहीं लगाइएगा तो जीवन ही रह जाइएगा। आगे समझते हैं इसको। अब एक और सिंपल वे में हम समझते हैं कि आखिर मिट्टी क्या होता है। एक सिंपल सा फंडामेंटल के थ्रू हम समझते हैं इसको। Like climate, the soil is also a natural resources which provide food and living movement to the animals. In addition to human activities, ecosystems are involved in organizing the land, water cycle, nitrogen cycle, energy cycle, etc. Where human activities from the soil to soil are considered. The land is the basic of all economic activities, from farming to dumping to the garbage. कहता क्या है वो, जिसको इंग्लिश तो पहले बोले, जिसको इंग्लिश समझ आता है वो समझ जाएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। कि जो हमारा, देखिए इसको दूसरी तरह से हम कैसे समझ सकते हैं मिट्टी को। अगर यहाँ पर समझ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे तरीके से समझ, तीसरा तरीका भी बताएंगे। पहले हम दूसरा तरीका से समझते हैं सिंपल में। जलवायु की तरह, मतलब जो जलवायु है उसकी तरह मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था, सॉइल इज नेचुरल रिसोर्सेस, जो जानवरों को भोजन और रहने के लिए क्या देता है, आजादी देता है। कभी बोला है मिट्टी बोला या पेड़ बोला आपसे कि लाओ हमको पैसा दो, मेरे घर में तुम रहोगे, मेरे नीचे रहोगे, पैसा दो हमको, नहीं ना बोला है। इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो क्या है, दानी व्यक्ति है। हम लोग दानी नहीं है, वो तो दानी है। जो दानी रहता है वो दान करता है। उसी तरह ये मिट्टी और जो पेड़ है, मिट्टी क्या कर रहा है, दान कर रहा है पेड़ के प्रति। पेड़ हम लोग को दान कर रहा है, तो इसलिए मिट्टी की कदर करिए और पेड़ों को भी कदर करिए। बेमतलब उसको मत काटा कीजिए अपने फायदा के लिए। हर साल, हर महीने कम से कम तो हमें 2 से 3 पेड़ लगाना चाहिए मिट्टी के अंदर। और